हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। अच्छा, एक और चीज मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। रिसेंटली एक ईमेल जो है हमारे कंपनी के ऑफिशियल आईडी के ऊपर रिसीव हुई। इसका जो है वो सब्जेक्ट कुछ इस तरह था, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पेमेंट एडवाइस, ये रेफरेंस नंबर, इस तरह से चीजें दी हुई थी। यहाँ पे वो कुछ चीजें हमसे मांग रहा था। अब ये इस तरह से नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे ये थर्ड पार्टी की कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो चाह रहा है। इसके अंदर जो है इसने एक पीडीएफ की फाइल यहाँ पर जो है एक फाइल भी यहाँ पे अटैच की हुई है कि भाई इसको आप डाउनलोड करें और इंफॉर्मेशन आप हमें दें। अब देखें, ये नाम इन्होंने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो यूज किया गया है, लेकिन ये ईमेल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई। क्योंकि अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और इस तरह की एक ईमेल आती है आपके पास, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, हमने ऐसा क्या किया जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें जो है वो ईमेल कर रहा है। इसको पढ़ते हैं, फिर चीजें सीरियस लेते हैं और जो है फौरन ही चीजें जो भेजते हैं उसको डाउनलोड करते हैं। चेक, अब ये देखें, ये कंप्लीटली फ्रॉड ईमेल है। ये फिशिंग टेक्निक कहलाती है कि किसी को फंसाने के लिए, जैसे दाना डाला जाता है मच्छी को कांटे में डाल के, तो समझ लें कि ये कांटा आपके लिए फेंका गया है कि आप इसमें फंसते हो कि नहीं फंसते। अब देखें, ये एक नजर में ही हमने पहचान लिया कि ये फ्रॉड है, ये 2 नंबरी की गई है। अब कैसे पता लगता है, आप ये देखें, इनके ईमेल एड्रेस देखें जरा, ईमेल एड्रेस क्या है। अगर ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से आता होता तो उनका ईमेल भी जो है वो यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से होता। लेकिन ये ईमेल देखिए कहाँ से आया है, किसी की वेबसाइट उन्होंने हैक कर ली है, वहां से ये इस तरह से फ्रॉड ईमेल वो बिल्कुल इसी तरीके से भेज रहे हैं जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से ईमेल आते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं। और जैसे ही आप ये डाउनलोड कर देखिए, हमारे पास एंटीवायरस और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, इन्होंने इसको फौरन रोक दिया। हमने इसको चेक करने के लिए डाउनलोड भी किया। ये एक सॉफ्टवेयर था, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे, ओपन जैसे ही इसको करोगे ना, ये आपके सिस्टम के अंदर जो है वो जड़े बिठा के जो है वो बैठ जाएगा और हर चीज को मॉनिटर करता रहेगा। ये उस तरह की जब भी ईमेल आए, आपने किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना और कोई भी चीज जो उसमें भेजी गई है उसको डाउनलोड नहीं करना आपने, क्योंकि ये सब चीजें जो है फ्रॉड के अंदर आती हैं और आपको फंसाने के लिए, आपको पता नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हो अगर इस तरह की चीजें। अब मैं आपको एक जो है वो रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ ये पेश आया था। हुआ देखें क्या था, वो एक्सपोर्टर थे, उन्होंने जो है अपनी प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजी और अपने प्रोफोर्मा इनवॉइस के अंदर अपनी बैंक डिटेल सारी भेज दी कि भाई हमारी जो पेमेंट है वो आप इस अकाउंट में लगा दें। हमारे प्रोफोर्मा इनवॉइस के अंदर जो है वो बैंक की डिटेल उसने डाल के भेज दी थी, जो उनके अपनी कंपनी का ऑफिशियल ईमेल बैंक अकाउंट था। उन्होंने उनका नाम, सब चीजें, अकाउंट नंबर वगैरह डाल के वो अपने बायर को ईमेल कर दी। अब थोड़ी देर के बाद ही जो है बायर, क्योंकि उस बायर के पास जो है वो व्हाट्सएप की जो है वो डिटेल भी थी उसकी, तो उसने जो है वो दोबारा कंफर्मेशन के लिए इसको पास वही इनवाइस भेजी कि भाई आप चेक कर लें कि इसी अकाउंट पे आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो जब वो अकाउंट चेक करता है तो पता लगता है कि वो तो उस इनवाइस, प्रोफोर्मा इनवाइस तो उसी की थी, लेकिन जो बैंक डिटेल और बैंक अकाउंट उसने अपनी कंपनी के दिए हुए थे, उसमें किसी और की कंपनी के और अकाउंट डिटेल किसी और की डली हुई थी उसके अंदर। उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई कि ये क्या हो गया। उसने फोन कर, नहीं इसके पे नहीं डालना, हमने जो आपको ईमेल भेजी है आपने उसके ऊपर डालना है। तो वो क्या, भाई आपकी एक ईमेल आई थी, उसके दूसरे बाद फौरन ही दूसरी ईमेल आई, ये बायर कह रहा है। तो उसके बाद फौरन ही दूसरी ईमेल हमें रिसीव हुई जिसके अंदर आपने लिखा हुआ है, उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा कि भाई आपने लिखा हुआ है कि भाई अपडेटेड बैंक डिटेल्स हैं, आपने पेमेंट अब इस पे लगवानी है। तो वो भाई उसके पैरों के नीचे से यकीन माने जमीन निकल गई कि यार मैंने तो दूसरी ईमेल की नहीं है, मैंने तो जस्ट एक ही दफा ईमेल की थी। अब आप सोचें कि अगर बायर के पास दूसरा कोई कांटेक्ट नहीं होता, या अगर बायर जो है वो कंफर्मेशन नहीं करता कि भाई ये चेक कर लें कि ये क्या है, तो क्या होता। वो बायर जो दोबारा ईमेल गई है, अपडेटेड ईमेल, वो किसी और के बैंक अकाउंट और डिटेल्स थी। अब ये कैसे बीच में चेंज हो गई, क्या है, किसने दोबारा ईमेल भेजी, ये जब पता किया गया, चेक किया गया, किसी साइबर एक्सपर्ट को कंसल्ट किया गया, तो पता लगा कि उसका ईमेल हैक हो चुका था। उसके सिस्टम से ही जो है एक स्पाईवेयर जो है वो निकाला गया कि भाई ये देखें, आपके सिस्टम से ही जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी की जा रही है। जो आपका हैकर है उसने जो है अपने सिस्टम से दूसरी ईमेल जो है वो आपको बायर को भेजी है। तो ये चीजें देखें, बायर, में दोबारा कह रहा हूं, बायर अगर कंफर्म नहीं करता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। वो सारी पेमेंट उसके अकाउंट में डल जाती और फिर बायर भी रोल रहा होता और वो एक्सपोर्टर भी उसके भी, वो बायर उसके गले पड़ जाता कि भाई आपने जिस जगह पे बोला हमने वहां पेमेंट लगवा दी। तो ये चीजें देखें, इस
तरह की चीजें जब पता लगाया गया कि उस एक्सपोर्टर ने भी यही गलती की थी कि इस तरह का कोई ईमेल आया था, उसने खोल दिया, उसको पता, उस बाद में वो भूल गई। जैसे ही आप इसको खोलोगे ये कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, जैसे ही आपने इसको डाउनलोड कर लिया, जैसे ही ओपन किया ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगी, उनको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसे ही ये फालतू है। लेकिन वो बैकग्राउंड पे पीछे वो चल रही होती है, जासूसी जो है वो ये चीजें कर रहे होते हैं। तो जब भी इस तरह की कोई ईमेल आए, यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखें हो सकती हैं, तो आपने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करनी, क्लिक नहीं करना। एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।